हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं चाय का टाइम है मेरा मॉर्निंग का, और ये संडे का ब्लॉग है। मंडे को मुझे लेकर ये सारे फॉर्म जाने हैं। प्रियंका सेकेंडरी में जा रही है इस सितंबर से, तो सेकेंडरी क्लास में वो अब जाएगी, तो मैं सारे उसके फॉर्म फिलअप कर रही हूँ। 29 ऑफ अप्रैल इसका लास्ट डेट है, तो ये मुझे सबमिट करना है। तो सारे फॉर्म मैं सबमिट कर रही हूँ, और उसमें जो है यहाँ पे कृष्णा आ गया है मेरे पास में, और उसे तो सब बस पकड़ना है किसी तरीके से हाथ से। अभी तो सब खींच लेता है, सब गिरा देता है, हालांकि बैठ नहीं पाता अपने आप से। अभी क्रोलिंग वगैरह अभी नहीं करता है, बट कोशिश करता है। और पता नहीं क्यों ये दोनों जो है बैक स्टेप जाते हैं। फ्रंट पे आगे आने को कहो तो ये क्रोलिंग करके बैक जाते हैं। तो पता नहीं, बच्चे तो हो सकता है बैक ही चलते हों, मतलब मेरे दोनों बच्चे तो पहले ऐसे नहीं किए हैं, ये कुछ नया कर रहे हैं। तो अभी पेन वेन सब छोड़ दूँ तो भी सब वो ख़राब कर देगा पूरा पेपर, तो इसीलिए मैं जस्ट लेकर और प्रियंका को बुलाई हूँ कि बेटा इसको ले जाओ, तो उसको बाउंसी में डाल देगी और मैं यहाँ फिलअप कर रही हूँ। फॉर्म पूरा ख़त्म करना है मुझे आज इसको किसी भी कीमत पे। और अक्सर मैं अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर भूल जाती हूँ, और ये सब फॉर्म वगैरह भरो ना यहाँ पे तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगते हैं, तो मैं अपने पे स्लिप से निकाल कर देती हूँ। मैं नोट्स में डाल देती हूँ, लेकिन नोट्स से कहीं डिलीट हो गया है। लास्ट टाइम मैंने अपडेट किया था मोबाइल, तो उसी में सब डिलीट हो गया। निकाल लेती हूँ। और हस्बैंड का मुझे नहीं याद है, बट मेरा तो मुझे मिल जाता है। और चाय मेरी इतनी ठंडी हो गई कि बस उसको मैंने शरबत की तरह उठा कर पी लिया। ऐसे ही पीती हूँ मैं चाय रखे वो एकदम ठंडी हो जाएगी और पड़ जाएगी, और उसके बाद मैं उठा के उसको शरबत की तरह बस पी लूँगी। हो गई मेरी चाय। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने फॉर्म फिलअप करते करते कुछ एक आध सेक्शन ऐसे थे कि जिसमें मुझे प्रियंका को समझाना ज़रूरी था, क्योंकि अब बड़ी हो रही है, उसको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो मैंने उसको बुलाया है, मैंने कहा कि मेरे सामने ये पूरा रीड करो और समझ के बताओ। मैं तो समझ ही रही थी, लेकिन मैं उससे कह रही थी मुझे नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। बच्चों को अगर कुछ सिखाना हो तो बच्चों से थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल से ऐसे हो जाओ कि मुझे पता ही नहीं, बेटा ज़रा बताओ इसको इसका क्या है। तो मुझे रीड करके वो बता रही है कि इसका मतलब मम्मा ये है। तो मुझे ये इस तरीके से मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि खुद अनजान बन जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मुझे बताओ, मुझे नहीं मालूम है। तो वो समझती है कि मम्मा को कि जो है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मम्मा शायद हो सकता है ना पढ़ पाई हूँ, तो फिर वो बताती है। तो ये फ़ोटोग्राफी का कुछ था ये, तो उसमें परमिशन चाहिए होता है पेरेंट्स का कि आप अपने बच्चे के लिए परमिट कर रहे हो स्कूल को कि वह अपने आपके बच्चे का फ़ोटोग्राफ वेबसाइट वगैरह पे डाल सके, पब्लिश कर सके। जैसे कभी मैगज़ीन वगैरह निकलती है तो उसमें डाल सके, ये उस लिए था। तो उसने मुझे बताया, हालांकि मैं जान रही थी। तो उस पर मेरे साइन, उसके कुछ एक आध पेपर होते हैं अब जिस पे बच्चे का साइन भी चाहिए होता है, तो वो साइन करने लायक हो गई है। और उसको मैंने पहली बार बताया है कि साइन कैसे करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि एक साइन तुम बना लो और यही साइन अब तुम करना जहाँ भी तुम्हें करना हो। तो उसने एक साइन अपना बनाया है और उसी साइन को अब वो पेपर वगैरह पे करती है। तो यस, यहाँ पेपर फिलअप हो गया है सारा, और जो स्कूल में मुझे सबमिट करने हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। जो उसके यूनिफॉर्म के हैं सारे पेपर वो अलग हैं, और मेरे कुछ अपने घर जो हमारे पेरेंट्स के नॉलेज के लिए होते हैं वो अलग होते हैं। यूनिफॉर्म तो बड़ा महंगा है इस स्कूल का, और एक टाई जो है 10 पाउंड का है, सिर्फ एक टाई 10 पाउंड का है।
और 50 पाउंड का केवल ब्लेज़र है। तो देखती हूँ, इसको भी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो इंडिया से आने के पहले ही मैं ये सब करके जाऊंगी, ताकि वहाँ से आने के बाद इनका वेबसाइट होता है, उस पर ऑर्डर करना पड़ता है। तो ऑर्डर कर दूंगी तो उसके साइज़ का आ जाएगा, ताकि मैं वहाँ से आऊँ तो मुझे ज़्यादा रश ना रहे। हालांकि स्कूल खुलने के मैं 2 दिन पहले आ रही हूँ, तो मुझे ये सब काम पहले ही करके जाना होगा। ओके, नेक्स्ट जॉब है मेरा। मैंने सारे कपड़े डाले थे बेबी के, तो उसको फैला दूंगी बाहर ले जाके। और विंड है, बट हुक में लगाया है तो गिरेगा नहीं, बट विंडी बहुत है बाहर। तो आपने देखा मैं जंपर पहने हुए हूँ। कैमरा मैंने अंदर ही लगा रखा है, वरना वो सब उलट पलट जाता, ट्राइपॉड और लेके सब उड़ जाता। तो इसी वजह से मैंने बाहर नहीं रखा है। तो ये हम जब गए थे उस दिन फ्राइडे को लंदन गए थे, तो वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया था साउथ हॉल से। तो वीडियो लॉन्ग हो जाती, इसलिए लॉन्ग वैसे भी हो गई थी, 27 मिनट की वीडियो हो गई थी, बट इसमें 2 दिन का वीडियो था। तो और संडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग का था, और फ्राइडे का होल डे का वीडियो था, और थर्सडे का वीडियो था। तो इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया था ये वाला। और शॉपिंग भी मैंने उस समय नहीं खोला था। तो जब बाद में मैंने शॉपिंग को अनपैक किया, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं कि मैंने उस दिन क्या लिया था। तो यस, ये मैंने लिया था पंजाबी कुकीज़। अच्छा होता है, इसको हमारे यहाँ खजूर बोलते थे, खजूर बिस्किट। लेकिन अभी ये वाला मैं पहली बार ली हूँ, देखूंगी कैसा है। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। मेरे हस्बैंड बिस्किट वगैरह नहीं खाते, मुझे अच्छा लगता है। तभी तो मुझे देखते ही हो कि मोटे तगड़े एकदम खाते पीते ओके। तो फिर और ये मैंने गुड़ वाला रस लिया था, मुझे ये दिख गया था। वैसे नॉर्मल रस तो लिए हैं पहले, उसके पार्ले जी के लाई हूँ, और गोल्ड के लाई हूँ। कई तरह के रस मैंने लिए हैं, और ये वाला रस मैंने पहली बार लिया है। तो देखते हैं कैसा है। ऑथेंटिक बेक्ड है ये, सो खा के देखूंगी कैसा है। मैं ही खाती हूँ रस। और ये गुड़ लिया है। गुड़ अच्छा होता है, खाने के बाद थोड़ा सा खाना चाहिए। किसी भी मीठे को छोड़कर अगर आप थोड़ा सा गुड़ खाएं, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके लिए गुड़ बहुत अच्छा होता है। और ये यस, मेरे हस्बैंड का फेवरेट चिली पिकल ले लिया है, मिस करते हैं वो। ये लिया है मक्के का आटा, देसी मक्की आटा। और ये देसी था, मैंने इसको जो है 5 किलो का पैक लिया है। तो हम लोग खाते हैं अक्सर ठंडियों में। वैसे तो इंडिया जाएंगे तो लेकर आएंगे अच्छा वाला, और बट ये भी अच्छा ही होगा, देखूंगी। पहले थोड़ा इससे मोटा लाती थी, जब मुझे बनाना होता था या उसको ग्राइंड करके मैं उसको महीन बारीक पीस के रख देती थी बॉक्स में भर के, और थोड़ा सा मिला के बना लेती थी आटे के साथ। और यस, ये मेरे बेटे का फेवरेट था, क्योंकि वो मेरे साथ गया था अंदर स्टोर में, तो वो ये खाता है, उसको अच्छा लगता है। और फिर ये लिया उसने, अजीब अजीब कलर का है ये। तो मैं कलर वाले चीज़ें नहीं लेती, बट उसने बोला मम्मी चाहिए, मम्मी ले लो, ले लिया मैंने। रायता मसाला, पापड़, ये पापड़ ले लिया है।
खाने के साथ खिचड़ी बनाओ तो तल के खाने में अच्छा होता है। लिज्जत पापड़ है, बिना तल के भी खा सकते हो, इसको तल के भी खा सकते हो। तो लिज्जत पापड़ ले लिया है। चिया सीड फिनिश हो गया था मेरा। पंचफोरन अभी फिनिश नहीं हुआ था, थोड़ा था लेकिन हो रहा था। तूर दाल ले लिया। तूर दाल 5 किलो का लाती हूँ, पता नहीं क्यों बड़ा पैकेट था ही नहीं, यही पैकेट मिला मुझे, ले लिया है। फिलहाल अभी मेरे इंडिया जाने तक काम चलेगा, इनफ है। कलौंजी ले लिया, ख़त्म हो गया था। और सब्जियां लिया था, तो सब्जी तो मैंने खोल के उसी दिन लगा दिया था। और ऑनियन लिया था जो नॉर्मल लेती हूँ। तो बस यही थोड़ी सी शॉपिंग है, ज़्यादा शॉपिंग नहीं थी कोई। मिठाई लिया था, बस यही था। और भगवान को प्रसाद चढ़ाया था, वो भी मिठाई था। तो चलिए, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि क्या लाई थी वहाँ से। चलो फिर आगे का काम करती हूँ मैं अपना। और हाँ, ये तो मैं दिखाना भूल ही गई थी। ये जो है पान है। मुझे पान अच्छा लगता है। और ये 4 बीड़ा बनवाया था मेरे हस्बैंड ने। जब भी हम साउथ हॉल जाते हैं तो पान हम ज़रूर लेते हैं, ये जाके ले आते हैं। मुझे मीठा पान अच्छा लगता है। और ये नहीं कि मैं कोई 2-4 घंटा उसको मुंह में रखे रहूं, कूंचती रहूं ना। विद इन ए मिनट वो मैं कूच काँच के खा जाती हूँ और फिनिश। जस्ट टेस्ट लेने के लिए खाती हूँ। हैबिचुअल नहीं हूँ, बट मिल जाए तो मैं मीठा पान खाती हूँ, और जस्ट टेस्ट के लिए ओनली। और कोई मेरा ऐसा मैं हैबिचुअल नहीं हूँ या मुझे इसका लत नहीं है, बट अच्छा लगता है तो खाती हूँ। तो ये एक पान जो है 2 पाउंड 50 का है। ये एक बीड़ा खोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने ये 4 लिया था, इन्होंने 1 खा लिया है, 3 बचे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी नहीं खोलूँगी। और बहुत अच्छा पान लगाता है ये। इस पान वाले के यहाँ सब ने पान खाया है, जितने ही एक्टर्स हैं, मतलब शाहरुख, सलमान, नाना पाटेकर, जो भी मतलब यहाँ पर आए होंगे, वो सबको बताता है। पता नहीं बताता है क्या रियल है नहीं मालूम, बट बताता यही है। फ़ोटो भी सबके लगे हैं उसके शॉप में, उसके साथ में सारे हीरो हीरोइन के जितने भी लोग आए हैं उसकी शॉप में, सबके। तो वहाँ का फेमस है ये पान वाला, तो मैं लेती हूँ वहाँ से। मैं क्या, मेरे हस्बैंड ले आते हैं, वो चुपचाप जाकर लेकर चले आएंगे। बाद में मैं जानती हूँ कि ये पान लेने गए थे। तो यस, बिकॉज ही नोज आई एम लाइक। तो मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। ये शौक भी है मेरा। शौक नहीं है, जस्ट अच्छा लगता है। कोई शौक नहीं है कि मैं पान खा के मुझे होंठ लाल लाल करने हैं, और बस शौक ये वाले शौक है कि मुझे टेस्ट में अच्छे लगते हैं। मेरी दादी तो बहुत खाती थी पान, और उनका तो पूरा जीवन पान खाते हुए बीता है। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे बस टेस्ट के लिए बचपन से अच्छा लगता है। तो अपने यहाँ एक कहावत है, बापे पूत परापत घोड़ी और नहीं ढेर तो थोड़ी थोड़ी। तो ये थोड़ा सा असर उनका मुझको मिल गया है। और जितना वो खाती थी उसका तो नहीं, वो तो भैया कहीं जाएं तो पूरा पान का उनका पनडब्बा होता था, उसमें पान होता था। सब शौकीन थे लोग खाने के, उस तरीके की नहीं। बट यस, थोड़ा सा दादी का असर मुझे मिल गया है पान खाने का। उसके बाद ये 2 बंडल धनिया लाई थी, तो इसको मैं ठीक से रख दूंगी ताकि ये लंबा चल जाए। अगर आप अच्छे से रख दो धनिया वगैरह तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो ये कुछ शिकार पत्तियाँ मुझे सड़ी जैसी लग रही थी, तो मैंने उसको अलग निकाल दिया और आधे की चटनी बना लूँगी, आधा इसमें मैंने ठीक से रख दिया है किचन टॉवल में लगा के, कंटेनर में करके। तो कोई भी चीज़ हो, अगर यदि आपको लगे कि जैसे ख़राब हो रहा है, तो वो ख़राब हिस्सा अगर निकाल दो, ताकि दूसरा भी ना उसकी वजह से ख़राब हो जाए, उससे सामान बच जाता है। नहीं तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं उन सड़े हुए चीज़ों के साथ। उसके बाद ये देखिए, फ्रिज है ये,
खाली हो चुका है बिल्कुल से। और क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ज़्यादा मिल्क लेते हो, ये कितने दिन का मिल्क है, कितने दिन चल जाता है। तो ये नॉर्मली हमारे यहाँ 5 to 6 डेज़ का मिल्क आता है और इसीलिए 6 बॉटल आते हैं। तो आज है संडे, तो आज हस्बैंड शॉपिंग करने गए थे, शॉपिंग से आ गए हैं, तो ये एक लास्ट मिल्क बचा हुआ है। तो मंडे टू फ्राइडे तक का मिल्क आता है और जिसमें ना मैं पीती हूँ ना मेरे हस्बैंड पीते हैं मिल्क, जस्ट चाय के लिए केवल हम लोग पीते हैं, उसमें यूज़ होता है और बच्चे ही पीते हैं। तो दोनों टाइम बच्चों का मिल्क होता है, मतलब बच्चों में मतलब प्रियंका और अंश पीता है। और नॉर्मली हमारे यहाँ इतना ही आता है। और ये देखिए सब्जियां हैं जो लंदन से लाई थी मैं, उसको मैंने पैकेट से पन्नी से नहीं निकाला है, नहीं कुछ ऐसे रख दो तो कुछ दिन बच जाता है, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी मैं बैगन बनाऊंगी, कलौंजी पहले। और ये जो है देख लीजिए हस्बैंड ने ला दिया है सब। वीकेंड की शॉपिंग जो है हो गई है। वीकली शॉपिंग वीकेंड में होती है। और देखिए फिर भरमार लग गया है, मिल्क आ गया है फिर से यहाँ पे। और बस यहाँ पे मैंने सैनिटाइज करके रख दिए हैं, जो अभी जाने हैं उसको मैं जहाँ जहाँ जाने हैं वहाँ लगा दूँगी। और आज का शॉपिंग जो है शिवांश ने किया है पापा के साथ अपने जाके, तो जो उसको चाहिए था वो चीज़ें ले आया है। ये तो खैर मैं रखती हूँ तो उसको मालूम है कि मम्मा रखती है, ये रैप में उस बच्चों को बनाकर दे देती हूँ, कभी कभार नहीं कुछ बनाने का होता। वरना ये देखिए बिस्किट है, चॉकलेट है, फिंगर्स हैं, कुकीज़ है, और ये सारे उसी ने लिए हैं सब। तो उसके पापा बता रहे थे कि ये सब शॉपिंग शिवांश करके लाए हैं। ये सारे फ्रूट हैं, ये मैं अभी इसको वॉश करने में डाल दूँगी सिंक में। हस्बैंड वहाँ पर अभी केटल साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे मिल्क है और बस उसके बाद मैं रामकृष्ण के लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं कैसे बनाती हूँ बेबी का फूड, तो मैं शेयर करूँ। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। हर आदमी का अपना तरीका होता है। कुछ लोग जो है स्टोर बॉट भी खिलाते हैं, बट मैं घर पे ही बनाकर खिलाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब चावल ले लिया है। चावल कम होना चाहिए और मूंग की दाल ज़्यादा होनी चाहिए। और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने मूंग की दाल ले लिया है। अच्छे से उसको वॉश कर लिया है और उसमें हल्का सा मैंने हल्दी डाला है, हाफ टी स्पून के करीब, और थोड़ा सा हींग डाला। हींग ज़रूर डालना चाहिए, तो बेबी को भी खाना है। ऊपर से हींग डालने से गैस नहीं बनती है, तो पेट के लिए भी अच्छा होता है। और मैंने एकदम पिंच ऑफ नमक डाला है, देख लीजिए हाफ स्पून से भी कम है, ये टीस्पून से भी छोटा होता है। बस इसको यहाँ मैंने 2-3 सीटी के लिए रख दिया है और यह हो जाएगा अच्छे से। यहाँ मैं बैगन लाई थी, तो कलौंजी के लिए मैंने पहले यहाँ मसाला भून लूँगी। हालांकि मैंने बनाया नहीं है, तो मैंने पहले ही इसमें मेथी डाला है, क्योंकि मेथी थोड़ा मोटा होता है। उसके बाद ये मेरे पास जीरा, अजवाइन और मंगरेल और धनिया मिला हुआ रखा था, और काली मिर्च, वो मैंने एक साथ डाल दिया है। फिर उसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सौंफ डाला है और राई डाला है, और सबको अच्छे से मैंने यहाँ पे भून दिया है, ये देखिए। और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पीस लूँगी। कलौंजी बनाना है तो कलौंजी के लिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद हम लोग फिर चले गए सुई लगवाने बच्चों को, तो नहीं बनाया फिर मैंने आज कलौंजी। तो यहाँ देख लीजिए खिचड़ी हो चुकी है बच्चों की, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं देती हूँ। इसको भी और भी मैं अपने हैंड ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि मुझे ड्राई लग रहा था। उसके बाद अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो उससे कर दीजिए, वरना फिर और प्लास्टिक का हो तो इसके अंदर मत डालिए। मेरा स्टील का है, तो मैं इस तरीके से इसमें इसको और स्मूथ करूँगी अभी, क्योंकि भी बहुत छोटे हैं बच्चे, तो एकदम से राइस का दाना मैं नहीं दे सकती। तो और स्मूथ करके मैंने उनको इस तरीके से दिया है बना के। अगर आप मिक्सी या जैसे इलेक्ट्रॉनिक से उससे करते हैं,
जैसे मैजिक बुलेट है आपके पास या कोई और जैसा है तो उसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, फिर उसको उसमें डालिएगा, वरना वो ब्लास्ट होने का डर होता है। और बस ये बेबी का खाना तैयार है। इसमें अब थोड़ा बेबी बड़ा हो जाए तो मैं थोड़ा सा घी भी डालूँगी, बट अभी बहुत छोटे हैं, घी नुकसान करेगा। बस हम लोग यहाँ पर चले गए सेंटर, क्योंकि वहाँ से फ़ोन मैसेज आया था कि अगर आप लोग अटेंड कर लो जल्दी तो ज़्यादा अच्छा होगा, सेंटर अभी खाली है। मैं बच्चों को लेकर यहाँ अंदर जा रही हूँ और आज मैं थोड़ा सा कोशिश करी हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ सेंटर में भी कि कैसे क्या होता है। थोड़ा सा मैंने हाइड एंड सी खेला है यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा ले ही लिया फोटोग्राफ आज हिम्मत करके। तो एक बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें अंदर भेजा है। तो यहाँ एक लेडी बैठी हुई है। सबसे पहले ये हमारे दोनों बच्चों का या कोई भी पेशेंट हो उसको एंट्री करती है कि हाँ हम सेंटर में आ चुके हैं। फिर हम जो अगले रूम में गए हैं, नेक्स्ट रूम में, तो यहाँ पर ये नर्स है। ये कोई भी पेशेंट हो चाहे जो हो, ये नहीं कि आप तुरंत गए और आपको तुरंत इंजेक्शन लगा दिया और भेज दिया। सबसे पहले पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उसका एड्रेस पूछेंगे। उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट जो होंगे वो बताएंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इंजेक्शन से। फिर उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनको, जो भी साथ लेकर गए हैं मरीज़ को, उनका नाम और डिटेल पूछेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे कि आप कौन हो, रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें पूरा एक्सप्लेन करके फिर आपको इंजेक्शन लगाते हैं या फिर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे वो इंजेक्शन लगाना हो, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, ऐसे नहीं करते हैं ट्रीटमेंट। उसके बाद यहाँ बच्चों से बात किया, क्योंकि बच्चे अभी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्टली बच्चे से ही पूछ रही है। मेरे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है उसको, बच्चा बता सकता है। उसके बाद उसने मेरा नाम वगैरह पूछा है। फिर वो पूछते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से, इनको कोई मेडिसिन एलर्जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है इंजेक्शन लगवाने से पहले, इन्हें खांसी जुकाम बुखार इस तरह की चीज़ें तो नहीं हुई हैं। तो सब कुछ ठीक रहता है, उसके बाद ही वो प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर नर्स ने हमें 10 मिनट का टाइम दिया है। मैं बच्चों को लेकर हॉल में आ गई हूँ और यहीं पर बैठे हुए हैं बच्चे, वेट कर रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ओके तो हम इंजेक्शन लगवा के बच्चों का आ गए हैं और इस वीडियो का करते हैं एंड। और कलौंजी मैंने आज नहीं बनाई है, तो इसलिए इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। मैं जब बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना था। वैसे तो अपॉइंटमेंट था 5:10 पे, पहला अपॉइंटमेंट था प्रियंका का, लेकिन क्योंकि मैसेज आया था कि अगर आप लोग अर्ली अटेंड कर लो तो अच्छा होगा, तो हम अर्ली चले गए थे। तो यस, हो गया दोनों का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लग गया है और जब तक हम दूसरे मतलब जाएंगे, जब तक हम हॉलीडे के लिए, तब तक सेकेंड डोज का भी टाइम आ जाना चाहिए होपफुली। तो आई थिंक फुल वैक्सीनेटेड होके फिर बच्चे भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग तो हैं ही हैं, हम सबको बूस्टर वगैरह सब कुछ लग चुका है। तो वैसे PCR टेस्ट अब मांगते नहीं हैं, बट सेफ साइड रखना चाहिए एटलीस्ट। कम से कम अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो तो
सुरक्षा रह सके बच्चों की, तो इसलिए लगवा दिया है। अगर जल्दी ना होता तो हम अपने टाउन में सेंटर का वेट करते, जब आ जाता तब लगवाते, लेकिन अब यहाँ सेंटर अभी है नहीं, दूर जाना पड़ता है उसके लिए। टाउन में आएगा लेकिन लेट में आएगा, बट इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो सेकेंड डोज के लिए कंप्लीट हो जाए इसलिए हमने अभी लगवा दिया। 12 वीक मांगते हैं शायद सेकेंड डोज का। तो यस, इस वीडियो का करती हूँ मैं एंड, और आई होप आपको कुछ भी पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली आपको हर वीडियो मिल सके। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।